नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। पिछले 4 दिन से मैं देख रहा हूं, चारों तरफ नकारात्मक माहौल है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने वास्तविक रूप से मेहनत की है और सफलता के बिल्कुल लास्ट पायदान पे है। अब वो अभ्यर्थी क्या करे? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रीट 2021 के बेस पर होने वाली ग्रेड 3 भर्ती 2021। नवीनतम नाम की मैं बात करूं तो अध्यापक भर्ती 2021। एसओजी अपना काम कर रही है, लगातार एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। पेपर लीक मान लिया गया है। अभी तक गवर्नमेंट ये कहती थी कि पेपर लीक नहीं है, अब उन्होंने मान लिया है भी पेपर लीक है और उसको देखते हुए बोर्ड अध्यक्ष को भी बर्खास्त कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चाहते हैं प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत? सुनिए ये 1 मिनट की क्लिप, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा आपके साथ इस मैटर पे। आलोचना करना उनका अधिकार है, परंतु ये लाखों बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। इसमें हम ऐसे कोई रास्ता सुझाव दें कि सरकार को ये काम और करना चाहिए जिससे कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए, तो मुझे समझ में आता, मैं वेलकम करूंगा उनके सुझावों को। उसकी बजाय खाली आप आलोचना करते जाओ, ऐसा माहौल बना दो, कोई सीबीआई की बात कर रहा है, कोई पुनः परीक्षा कराने की बात कर रहा है, तो बड़ा आसान काम है, 2 मिनट लगता है उसके अंदर फैसले करने में। उसका रिप्लिकेशन क्या होगा, ये एग्जाम कब आगे खिसक जाएंगे, कब वापस शुरू होंगे, और बाकी बढ़ते हैं वो भी रुक जाएगी। तो एक तरफ हमने 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दे दी है, 90,000 के आसपास नौकरी चल रही है, क्या उन नौकरी रोक दें हम लोग? ये कोई सोच नहीं पा रहा और आलोचना किए जा रहे हैं। डीपी जरोली की बर्खास्तगी बड़ा कदम माना जा रहा है, आगे और भी उच्च अधिकारियों की बर्खास्तगी हो सकती है। देखिए, बात इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, आपराधिक लापरवाही भी बहुत बड़ा कारण होता है। हमने ये प्रयास किया है कि जिसने जिसकी। तो दोस्तों, आपने सुना होगा, आपने एक एक पॉइंट को सुना होगा, आराम से उनके ट्वीट को भी देखा होगा जो अशोक जी गहलोत ने किए। उनसे साफ जाहिर होता है वो इस परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे के तर्क भी उन्होंने इसमें दिए कि हम लाखों अभ्यर्थियों का नुकसान नहीं कर सकते। तो ये आप साहब गलत बोल रहे हैं, यहाँ लाखों नहीं है, 32,000 अभ्यर्थियों का आप नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि इस भर्ती में सिलेक्शन लेने वाले मात्र 32,000 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो 32,000 का आप नुकसान नहीं करेंगे। तो 32,000 भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। 32,000 परिवारों में से कितने परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाया होगा? कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी उम्र के लास्ट पायदान पे होंगे? कितनी माएँ ऐसी होंगी जो अपने बच्चों को दूर रखकर पढ़ाई करती होंगी? कितनी बेटियां ऐसी होंगी जो अपने घर से दूर रहकर मेहनत होंगी? कितने बेटे ऐसे होंगे जो इस भर्ती में हिस्सा लिया होगा? ये वो आईना है जो आज के टाइम में कोई नहीं दिखा रहा है। सबके जुबान पे, सब यूट्यूबर, सब न्यूज़ चैनल्स पे एक ही टीआरपी चल रही है, पेपर रद्द करो। इन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने इतनी मेहनत के साथ पेपर दिया है? क्या पेपर रद्द हो सकता है? तो गवर्नमेंट कभी भी नहीं सोच सकती भी हम पेपर को रद्द करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा वित्तीय नुकसान, उसके साथ साथ इस सरकार के लिए जीरो से शुरू करके दोबारा प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं है। इस सरकार को भी पता है कि हम इस भर्ती को पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हमने इसको रद्द कर दिया। तो ये प्रयास करेंगे
इसी भर्ती को सिरे चढ़ाने के लिए। अब दूसरे पक्ष की मैं सुनूं तो 5,000 लोगों का पकड़ा जाना, एसओजी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार शिक्षा संकुल से पेपर आउट होना भी एक गंभीर बातें हैं। अब वो पेपर कितनी लोगों तक गया होगा, कितने लोग अभी तक सामने आए हैं। कई वायरल न्यूज के अकॉर्डिंग 16 जिलों में भी पेपर गया है, जालोर में बड़ी मात्रा में पेपर गया है। तो अब इसके खुलासे कैसे होंगे, क्या एसओजी कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और प्रदेश के जो भी साथी इस चीज की मांग उठा रहे हैं भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो एसओजी है वो प्रदेश सरकार के दबाव में आके काम कर रही है। वो खुलासे तो कर रही है लेकिन उन खुलासों का 75% हिस्सा को अनदेखा किया जा रहा है। जिस प्रकार किरोड़ी लाल जी मीणा ने आरोप लगाए थे कि पैसे लेकर एसओजी अभ्यर्थियों को छोड़ रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर उन ईमानदार अभ्यर्थियों का भी नुकसान होगा जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया है। अब कई साथियों के कमेंट ये भी थे भी क्या कोर्ट भी इस परीक्षा को रद्द कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। कोर्ट ने कई एग्जाम रद्द भी किए हैं, लेकिन कोर्ट भी तथ्य और सबूतों के आधार पर रद्द करता है। कोर्ट के पास भी एसओजी की ही रिपोर्ट जाएगी क्योंकि इसकी छानबीन एसओजी कर रही है। अब एसओजी अपनी रिपोर्ट में क्या लिख के देगा वो तो जब एसओजी रिपोर्ट देगा तभी पता चलेगा, क्योंकि वो ही तो बताएंगे कि हमने कितने लोगों को पकड़ा, इसके अलावा भी कोई अभ्यर्थी है या नहीं है, या जितने भी अभ्यर्थियों के पास पेपर गया उनको हमने कब्जे में ले लिया है। तो वो सब कंडीशनें डिपेंड करेगी कोर्ट के जजमेंट पे। तो अभी तक वर्तमान में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है भी गवर्नमेंट पेपर रद्द करने के बारे में सोच रही है। दूसरी अफवाहें भी बहुत चलती है। 2-3 दिन पहले ऐसी अफवाहें भी चल रही थी लेवल 1 के का भी पेपर आउट है, और एक मेरे पास मैसेज भी आया हुआ था भी साहब मेरा पड़ोसी था और 135 नंबर लेवल 1 में बन रहे थे लेकिन उसने कल ही फांसी ले ली पेपर रद्द होने के डर से, और लेवल 1 का था। और एसओजी ने कहा है भी लेवल 1 के लिए हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, हमारे पास कोई भी केस दर्ज नहीं है, हम इसके बारे में नहीं सोच रहे। यानी लेवल 1 का इस पेपर लीक प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। अब देखो, सूचना के अभाव में इन भ्रामक प्रचार की वजह से किसी एक निर्दोष की जान चली गई। तो इसलिए जो भी साथी मेरे यूट्यूबर हैं जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि भ्रामक प्रचार न करें। जब तक किसी खबर की सत्य तक न चले जाएं तब तक वो न डालें तो ठीक है। हाँ, कई बार गलती की वजह से आपसे डल भी जाती है तो उसको रिकवर करने की कोशिश करें। ओके दोस्तों, तो आज के इस वीडियो से आपको उन अभ्यर्थियों को जरूर सांत्वना मिली होगी जिन्होंने मेहनत के साथ पेपर दिया है। एसओजी छानबीन कर रही है और उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं भी एसओजी सही काम करेगी, और अगर सही रूप से वो डाटा गवर्नमेंट को देती है, कोर्ट को देती है, तो उससे पता चलेगा कि पेपर रद्द करने लायक है या नहीं है। हाँ, इतने लंबे स्तर पर पेपर आउट हुआ है कि वो कट ऑफ पर इफेक्ट डाल देता है, तो फिर रद्द करना ही जायज रहेगा सभी पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन अगर कहीं पर भी संकेत बचते हैं भी इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने जिन भी लोगों के पास पेपर गया है उनको पकड़ लिया है, तो ज़्यादा अच्छा होगा पेपर रद्द करने के बजाय। कुछ साथी इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करेंगे जिनके नंबर इतने नहीं हैं कि वो रीट के आधार पर होने वाली अध्यापक भर्ती में क्वालिफाई हों। उनको ये उम्मीद की किरण दिख रही होगी, लेकिन दोस्तों आपके लिए उम्मीद की किरणें और बहुत हैं, और बहुत भर्तियां आई हुई हैं, आप उनकी तैयारी कर लीजिए। जिन्होंने इस भर्ती की तैयारी मेहनत के साथ की है उनको लगने दीजिए। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।